मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने इस टॉपिक के अंदर प्राकृतिक संसाधन के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि पहला प्रकार मैंने आपको क्या बताया था कि पहला होता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का आवंटन किस प्रकार किया गया, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि विकास के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। आज हम तीसरे वाले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि तीसरा टॉपिक मैंने आपको क्या बताया था कि समाप्ति के आधार पर संसाधनों का विभाजन किस प्रकार किया गया है कि समाप्ति के आधार पर आपकी समाप्ति क्या होती है, समापन या उसका अंत, समाप्त होना, खत्म होना, उसके आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है। समाप्ति के आधार पर संसाधनों को भी दो भागों में बांट दिया गया। पहला आपको क्या बताया था, नवीकरणीय, जिसको आप रिन्यूएबल रिसोर्स के भी नाम से जानते हैं। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या हो सकते हैं। नवीकरणीय, इसको हम पुनः पूर्ति संसाधन भी कहते हैं, पुनः पूर्ति के नाम से भी इसको जाना जाता है। पुनः का मतलब क्या होता है कि दोबारा, पूर्ति का मतलब दोबारा से तैयार होना। पुनः पूर्ति कि ऐसे संसाधन जिनको हम दोबारा से तैयार कर सकते, एक बार इनका उपयोग होने के बाद ये दोबारा से हमारे उपयोग में लाए जा सकते हैं, ऐसे संसाधनों को हम क्या कहेंगे कि हमारे ये नवीकरणीय संसाधन हैं। कैसे आप इसकी परिभाषा दोगे? नवीकरणीय संसाधन नवीकरणीय ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग होने के बाद दोबारा से प्रयोग में लाया जा सकता है, प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे संसाधनों को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब जैसे आप एग्जाम्पल इसमें देखोगे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या लिख सकते हो, कागज। क्या आप इसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा इसको उपयोग में ला सकते हो? यस या नो? हाँ, कि कागज को हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा से इसे, जो हमारा उत्पादन चक्र होता है, उसके जरिए इसको दोबारा से उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा कागज क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। अब इसके बाद हमारा अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन जिनका हम दोबारा से या बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं, इनको बनने में कम से कम लाखों वर्ष लग जाते हैं। ऐसे संसाधनों को हम क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। अब दूसरा आपका कौन सा है? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय ऐसे संसाधन जिनका बार बार उपयोग होने पर या इनके खत्म होने के बाद
इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे संसाधनों को आप क्या कहोगे? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं अनवीकरणीय संसाधन। पेट्रोल, पेट्रोल हमारा नवीकरणीय हो सकता है या अनवीकरणीय? जैसे पेट्रोल, यदि पृथ्वी पर से एक बार पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो पृथ्वी पर पेट्रोल को बनने में लगभग करोड़ों वर्ष लग जाते हैं और यह हमारे पास सीमित मात्रा में पाया जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा पेट्रोल क्या है? एक अनवीकरणीय संसाधन। पेट्रोल के अलावा आपका कोयला आदि। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो नवीकरणीय संसाधन होता है और अनवीकरणीय संसाधन है, दोनों में क्या अंतर है। आप दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कह सकते हो कि हमारा नवीकरणीय संसाधन अलग है और हमारा अनवीकरणीय संसाधन अलग है? कैसे? नवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन सबसे पहले लिमिटेशन। नवीकरणीय संसाधन को बार बार बना सकते हैं, बार बार तैयार किया जा सकता है, क्या अनवीकरणीय संसाधन को बार बार तैयार किया जा सकता है? नहीं। इसको बनाने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब इसके अंदर दूसरा वाला अंतर आप क्या लिखोगे? यदि हम इसको बार बार तैयार कर सकते तो इसकी जो सप्लाई होगी वो क्या होगी? अनलिमिटेड, असीमित मात्रा में उपलब्ध होंगे, भंडार ज़्यादा होगा हमारे पास क्योंकि हम इसको बार बार तैयार कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन के पास हमारी मात्रा कैसी होगी? लिमिटेड। हमारे पास थोड़ी मात्रा में उपलब्ध होंगे जिनका उपयोग हम कैसे करेंगे? सावधानी पूर्वक। इसमें हमारे कुछ प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, कुछ मानवीय संसाधन भी हो सकते हैं। अब तीसरा अंतर आपका क्या है? उदाहरण। नवीकरणीय, पानी हमारा नवीकरणीय है या अनवीकरणीय? पानी को हम बोल सकते हैं कि पानी हमारा कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय, क्योंकि वाटर साइकिल के द्वारा पानी हमें दोबारा से कहाँ पर उपलब्ध हो जाता है? पृथ्वी के ऊपर उपलब्ध हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं वाटर साइकिल। क्या होता है बेटा वाटर साइकिल? पानी का चक्र क्या होता है कि सूरज की किरणों की वजह से समुद्र का पानी भाप बनकर आसमान में चला जाता है और बरसात के रूप में दोबारा से कहाँ पर आ जाता है? पृथ्वी पर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन हो सकता है। लेकिन तीसरा इसका उदाहरण क्या हो सकता है अनवीकरणीय संसाधन का? कोयला। कोयला हमारे पास सीमित मात्रा में पाया जाता है। यदि पृथ्वी पर एक बार कोयला खत्म हो गया तो उसके बाद इसको बनने में कितने वर्ष लगेंगे? लाखों वर्ष हो जाएंगे, करोड़ों वर्ष हो जाएंगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कोयला हमारा क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कैसी मात्रा में पाया जाता है? थोड़ी सीमित मात्रा में, जिसकी वजह से हमें इन संसाधनों का उपयोग
सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। अब आगे बेटा हम इसका चौथा कि हमारे नवीकरणीय संसाधन को चौथे भाग में कितने भागों में बांटा गया है। चौथा मैंने आपको क्या बताया था, स्वामित्व के आधार पर। फोर्थ वाला क्या था आपका, स्वामित्व के आधार पर। आपको मैंने इसमें कितने भाग बताए थे, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व क्या होता है, ओनरशिप, और इसका मीनिंग क्या होता है, अधिकार क्षेत्र। एक तरह से आप इसको कह सकते हो अधिकार क्षेत्र। अब सबसे हम पहले क्या देखेंगे कि स्वामित्व के आधार पर हमारे संसाधनों को कितने भागों में बांटा है। पहला क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं निजी, प्राइवेट तो सुना होगा ना आपने, प्राइवेट खुद का। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, सार्वजनिक। आप इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सार्वजनिक, सोशल। क्योंकि कुछ वर्ड हमारे ऐसे होते हैं जिनका हमें इंग्लिश में मीनिंग समझ आता है लेकिन हिंदी में थोड़ा सा कठिन लगता है। तीसरा हमारा क्या होता है, राष्ट्रीय, जिसको हम बोलते हैं नेशनल। कुछ संसाधन हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो हमारे किसके क्षेत्र में आते हैं, पूरे देश के क्षेत्र में। फोर्थ हमारा होता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय, जो हमारे देश से बाहर भी यूज हो सकते हैं और हमारे देश के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय। अब सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि हमारे प्राइवेट, खुद का संसाधन कौन सा होता है, लैंड। यदि हमारे पास पूर्वज की कोई ज़मीन है, बड़े बूढ़े ने हमें कोई ज़मीन दे दी, ठीक है, उसके बाद उस ज़मीन का उपयोग हमने किया, हमारे बाद हमारे बच्चों ने किया, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, प्राइवेट। खुद की ज़मीन है, हमारा सिर्फ हमारा ही उस पर अधिकार है। जैसे लैंड हमारी खुद की ज़मीन। इस ऐसे संसाधनों को हम क्या कह सकते हैं कि यह संसाधन हमारा कौन सा कहलाएगा, निजी। आगे दूसरा हमारा कौन सा है, सार्वजनिक। सार्वजनिक क्या होता है, सोशल, कि सरकार ने कुछ ऐसे क्षेत्र भी दिए या ऐसे संसाधन हमारे पास उपलब्ध करवाए हैं जिन पर एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समुदाय का अधिकार होता है। पूरे समुदाय में हमारा आजू बाजू का पूरा समाज आ जाएगा। जैसे सरकार ने जगह जगह पर पार्क बना दिए, गांव की सड़कें हो गई, गांव में जैसे आपने बारात घर बनवा दिया, सड़क वगैरह बन गई, आपकी पंचायत घर बन गई। ये हमारा क्या है, सामुदायिक, ये हमारे पूरे समाज का इस पर अधिकार है। इस प्रकार के संसाधनों को हम क्या कह सकते हैं कि यह हमारा सामाजिक संसाधन है। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, राष्ट्र। राष्ट्र आपका क्या होता है कि राष्ट्र हमारे पूरे देश से जुड़ा होता है। राज्य से राज्य हो सकता है कि ऐसे संसाधन जो हमारे पूरे देश के अंदर फैले हैं। जैसे सड़क बना दी सरकार ने, अब सड़क तो हमारी जगह जगह राज्यों से जुड़ी हुई है। हरियाणा से पंजाब, पंजाब से आपकी बिहार भी हो सकती है, जम्मू कश्मीर तक भी हो सकती है। आपके इसके अलावा रेल मार्ग, क्या रेल मार्ग गांव तक जा सकते हैं, नहीं, ये हमारे राज्य से राज्य जुड़े हो सकते हैं। तो ऐसे संसाधन हमारे, उसके बाद हमारा उद्यान, जहाँ पर हम विशेष प्रकार के पौधों को, जीव जंतु को बचा सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े पार्क किसने बनाए हैं, सरकार ने बनाए हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे कौन से संसाधन हो सकते हैं, राष्ट्रीय। क्यों, क्योंकि इस पर पूरे देश का अधिकार है। ना तो इस पर एक निजी व्यक्ति का अधिकार है, ना इस पर समुदाय का अधिकार है, इस पर पूरे देश का अधिकार है। तो ऐसे संसाधनों को हम क्या कहेंगे, यह हमारा कौन सा संसाधन है, राष्ट्रीय। इसके अलावा हमारा चौथा क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, देश से देश, कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो कि हमारे देश में भी उपलब्ध होते हैं और दूसरे देश में भी
पाए जाते हैं, जैसे बंदरगाह, बंदरगाह आपने सी पोर्ट सुना है, जहाँ से बड़े बड़े जहाज सामान की पूर्ति लेकर विदेशों में जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? बंदरगाह। बंदरगाह हमारी किससे जुड़ी होती है? हमारे देश के साथ भी और दूसरे देशों के साथ भी। तो ऐसे संसाधनों को हम क्या बोलेंगे कि ये संसाधन हमारा कौन सा कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि ये हमारे देश के साथ साथ दूसरे देशों के साथ भी जुड़ा है। अब बेटा आपको इस चैप्टर के अंदर से या इस टॉपिक के अंदर से आपको कुछ प्रश्न उत्तर खुद ढूंढ के लेके आने। अगली वीडियो में मैं आपको संसाधन योजना के बारे में बताऊंगी।